ऑपरेशन चलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कह रही है, इसी कारण से जो असामाजिक तत्व है उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई एक जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है। गौरथंबा गिरिडीह का भी पता है। और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं, और उस पर फिर वहां पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं के पर्व त्योहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। और अब तो इतनी सारे तकनीक है सरकार के पास, उनको सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए जगह जगह पर, ड्रोन कैमरा का यूज करनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि घर के अगल बगल जितनी भी जो सेंसिटिव या नहीं भी सेंसिटिव जगह है, सब जगह कैमरा मैन को भी लगा देना चाहिए। आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा कि इसकी जो विजुअल ले करके, ताकि किसी के हाथ में कोई पत्थर फेंक रहा है या कहीं भी कोई गड़बड़ कर रहा है, तो फिर उसको आसानी से पकड़ा जा सके और उनको दंडित किया जा सके। हमको पहले इतना बात जानते हैं, झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है। और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में, तो इसके पीछे कौन है, इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा, और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा, क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं, और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। और हिंदुओं के त्योहारों पर इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, दंगा फसाद करके। यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेंगे। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं, उसको इन लोग बचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। घटनाओं के मूल कारण क्या हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं होती है, वहां ऐसी घटनाओं को की लगातार हो रही पुनरावृत्ति कहीं न कहीं इस एक संबंध को कोरिलेट करती है। और एपी सेंटर के तौर पर अगर हजारीबाग प्रयोगधर्मी भूमि बन चुकी है, तो निश्चित रूप से सरकार भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। और रह गया सवाल कि ऐसी घटनाओं के पीछे कारण और कारक क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें बगैर कहे जनता को भी समझ में आती हैं और आपको भी समझ में आती हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि ऐसे इंसर्जेंट लोगों के लिए, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट के लिए झारखंड की जनता ने कभी भी दिल खोलकर स्वागत नहीं किया। और जनता के इस मैंडेट को, जनता के संदेश को समझने में अगर राजनीतिक पार्टियां भूल कर रही हैं, तो 19-24 के बाद 29 में शायद इसका और कैस्केडिंग इफेक्ट दिखेगा। मेरा आपके माध्यम से जनता को धन्यवाद देते हुए उन तमाम राजनीति के फ्रिंज एलिमेंट्स से यह आग्रह होगा कि जनता की मनोभावनाओं को समझें। और सीपी सिंह कहा तो सीपी सिंह तो रांची का विधायक है भाई। सीपी सिंह का कहीं हाथ होता कि सरकार हमको छोड़ती गया। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्मी इस तरह के जिहाद में विश्वास नहीं करते। हम लोग तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये लोग कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं।
तो इनको यही पढ़ाया जाता है सुबह से रात तक। तो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है क्या झारखंड में? अरे झारखंड में खतरा में क्या हुआ? किसकी माँ का दूध पिया है जो खतरा में ला देगा जी? सवाल वो नहीं है ना, लेकिन ये तो करेंगे ना भैया। लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का सिद्धांत है। अच्छा, मंत्री जी का कहना है ये झारखंड ऐसे नागपुर ना बनाया जाए, नागपुर ना भैया समझा जाए। भैया नागपुर नहीं समझेंगे ना, इसलिए नहीं समझेंगे कि यहाँ जेएमएम की सरकार है, तो नागपुर कैसे समझेंगे हम लोग। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जरा सा भी गैरत है सरकार में, ऐसे जिहादियों पर लगाम लगाए। चीजें हैं, इस पे एक्शन होना चाहिए और हमारी सरकार जो है इस पे बिल्कुल एक्शन लेगी और जो भी दोषी हैं उनको सामने लाया जाए। लेकिन हिंदुओं के त्योहार को टारगेट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं हिंदुओं के त्योहार को। देखिए, विपक्ष जो है ना, बीजेपी का यही काम ही है कि किसी भी जो गलत काम हो रहा हो, कोई भी अपराधी हो, उसको वो धर्म और जाति का चोला पहनाते हैं। ये इनका काम है। आप इनसे पूछेंगे, कल हैदराबाद की घटना निंदनीय है या नहीं? बिल्कुल निंदनीय है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और इस पे एक्शन भी होगा, हमारी सरकार इस पे एक्शन भी लेगी। झारखंड को कश्मीर बना दिया आप लोग, पत्थरबाजी लगातार। ये विपक्ष कह रही है ना, ये सारे शब्द जो है ना वो उन्हीं के यहाँ से निकल के आएंगे, ठीक है। ये वही लोग, ये चोला जो है ना, देखिए अपराधी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है, ठीक है। हर कहीं अगर ऐसी कोई भी गलत घटना हो रही है तो उसकी जवाबदेही हम लोग लेते हैं। मनोबल इनके बिल्कुल, वहाँ के जिला प्रशासन से भी बात हो रही है, ठीक है, हमने भी बात की थी, तो इस पे एक्शन हो रहा है। डेफिनेटली जो लोग भी दोषी हैं उनको सामने लाया जाएगा। सनातनी अगर धर्म का जुलूस नहीं निकाल सकते तो सरकार को अध्यादेश जारी करना चाहिए, एक साफ अध्यादेश जारी कर दे कि कोई भी हिंदू यहाँ हमारे राज्य में हिंदू धर्म के लोग कोई भी जुलूस नहीं निकाल पाए। बिल्कुल, घटना एक सुनिश्चित तरीके से घटी है। घटना से पहले पूरी लाइट ऑफ करा दी गई। प्रशासन कहाँ सोई हुई थी? प्रशासन अगर को मामले की जानकारी फायरिंग करनी पड़ी, अगर प्रशासन को फायरिंग नहीं करती तो मामला और भयानक रूप ले लिया था। ये सरकार सोई हुई है। नहीं, मैं जस्ट वहां से जुलूस समाप्त करके हम लोग लौट गए थे। जुलूस समाप्त करके लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, उस समय इस तरह की घटना घटी। सरकार को चिन्हित करे और जो भी पत्थरबाज है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, वरना ये सरकार स्थिर नहीं रहने देगी झारखंड को, ऐसा हमको लगता है। क्यों होता है? आप क्यों नहीं रोकवाते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसक नहीं हुई है और हिंदू कभी उग्रवादी नहीं हुए हैं, हिंदू कभी पत्थरबाज नहीं हुए। उनको देखना चाहिए, साफ तौर पे बोलता हूं, हिंदू कभी पत्थर नहीं चलाते। पत्थर चलाने और कश्मीर बनाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। सरकार को चेतना चाहिए।